जय जिनेंद्र मित्रों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी आप खा रहे हैं वो आपको मिल रही है, आप उसे फेंक रहे हैं। मुनि श्री विनम्र सागर जी की यह बात आज आपके जीवन जीने का नजरिया बदल देगी। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नगर में भिखारी निरंतर घूमता रहता था, बार बार तेज आवाज में चिल्लाता, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। हेकड़ी भी बड़ी जबरदस्त थी उसकी। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा मांग ले कि भैया भूख लगी है, भोजन दे दो, रोटी दे दो। ऐसा वो बोलता नहीं था। बोलता ही था, उसका तरीका था अपना कहने का, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंक दूंगा। लोग उसकी आवाज को सुनते और बहुत गर्व के साथ भीख मांगता था। कभी कभार आपने ऐसे कुछ भिखारियों को अपने जिंदगी में भी देखा हो कि भीख मांगते वक्त भी उनकी ऐठन बड़ी जबरदस्त रहती है। ए सेठ, पैसा देता क्या? दे रहा तो ठीक, नहीं तो निकल यहां से, भग, दूसरे के यहां चले जाएंगे। ऐसे लोगों को भीख देने में आदमी 1000 बार सोचता, बार बार चिंतन करता कि गरीब भी है लेकिन शब्दों की हेकड़ी नहीं गई। मांग तो भीख रहा है लेकिन बड़े ताव के साथ मांग रहा है। वो भिखारी भी ऐसा था बंधुओं, बार बार कभी पैसा नहीं मांगा उसने। पैसा चाहिए? नहीं चाहिए पैसा, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। और उसको पर्याप्त रोटियां मिलती। एक घर से जाता तो 2 लेता, दूसरी जगह से जाता फिर 2 लेता, झोले में धरता चला जाता। अब ऐसे कई दिन निकल गए। नगर में एक नया व्यक्ति आया, रिश्तेदारों के यहां, जैसे आपके यहां लोग आते हैं, माहौल देखते हैं, तो कुछ चाय वाय पी रहा होगा, उतने में उस भिखारी से पाला पड़ गया। चिल्ला रहा था, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। बहुत सोच करके एक व्यक्ति ने उसको 2 रोटी दे दी। व्यक्ति 2 रोटी देकर के चला गया, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इस बात की शंका उठी, बार बार चिल्लाता है, भिखारी भी है, भूखा भी है, 2 रोटी खा दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, तो रोटी फेंकता भी है कि नहीं? कि सिर्फ खाता बस है? खाता ही होगा, फेंकता तो नहीं होगा। ऐसी शंका पैदा हो गई। अब वो तीसरे दिन फिर नगर में आया तो फिर वही शब्द, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। 2 रोटी जैसी मिली तो वो आदमी जैसी 2 रोटी जेब में आई और पलट करके जंगल की ओर निकल लिया। एक आदमी ये सोच करके जंगल की ओर निकल गया कि मेरे मन की 2 रोटी मिल गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो चला गया। उसके पीछे पीछे वो शंकाशील व्यक्ति भी चला। आज तो देखता हूं जाकर के, ये बार बार चिल्लाता है, बड़ा घमंड से मांगता है, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। तो वो रोटी फेंकता भी है कि नहीं? एक व्यक्ति जा रहा है इस संकल्प के साथ कि मुझे 2 रोटी मिल गई, उसके पीछे एक और व्यक्ति जा रहा है इस अविश्वास के साथ कि ये रोटी दूसरी फेंकता भी है कि नहीं फेंकता। उसके पीछे एक व्यक्ति और जा रहा है, वो ये देखने जा रहा है कि जिसको अविश्वास है, ये व्यक्ति वहां तक जाकर के उसको देखता भी है कि नहीं। 3 लोग एक के पीछे एक चल रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर हुआ और सूत्र इधर से उधर खो जाते हैं। ध्यान से सुनिए। वैसे ही जैसे ही बिल्कुल बियाबान जंगल में तालाब के किनारे जाकर के वो भिखारी बैठा और बैठने के साथ एक व्यक्ति आया। उसको भी अपेक्षा थी कि यहां पर बैठ करके कोई मुझे कुछ देता है, और उसने प्रेम से एक रोटी सामने वाले को दे दी और उसने एक रोटी सामने वाले ने खा ली और एक रोटी उसने खुद शांति के साथ खा ली। जब एक रोटी सामने वाले ने खा ली और एक रोटी इसने खा ली, अब जो पीछे शंका से आया देख रहा था कि ये बोलता है कि एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, फेंका तो कुछ नहीं, 2 लोग मिल गए, मिल करके एक रोटी तुमने एक रोटी हमने खा ली। जैसे ही ऐसी बात थी तो जाकर के पीछे वाला व्यक्ति कॉलर पकड़ के बोलता है, झूठे, हमेशा गांव में आता है चिल्लाता है, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा,
एक खुद खा गया, एक सामने वाले को खिला दिया, फेंकी कौन सी? भिखारी कहता है तुम्हें दिखा नहीं, मैंने वही किया जो मैं कहता हूं। जो रोटी मैंने दूसरे को दी वो रोटी मैंने खाई, और जो रोटी मैंने खाई वो रोटी मैंने फेंक दी। वो कहता है इस बात को कि जीवन में बस यही सूत्र है कि जितना दे दिया वो मैंने खा लिया, जितना तुम्हारे पास है वो तो फिकने में उतारू ही है, वो फिकने वाला ही है। दोस्तों, वाकई भिखारी की ये बात कितनी गहरी है कि जो दान कर दिया वही हमारा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ये बात उस भिखारी को तो समझ में आ गई थी, इस भिखारियों को समझ में आ रही है कि नहीं? उस भिखारी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। और उसने निश्चित जंगल में जाकर के जो रोटी दूसरे को दी वो रोटी तो तुमने खाई, और जो रोटी तुमने खाई वो रोटी तुमने फेंक दी। इतना पुरुषार्थ करके हमने जिंदगी में पैसा कमाया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसमें से वो रोटी कितनी है, कितनी बड़ी है, कितनी महंगी है, आप खुद चेक करिएगा, अपने जीवन का एनालिसिस करिएगा बंधुओं, कि जीवन में दान के क्षेत्र में तुम्हारे हाथ से छूटा कितना है और वक्त पे कितना छूटा है, ये देखिएगा। बेवक्त में तो आप बहुत डींगे हाँकते हैं, अरे भैया हम थोड़ी चूक गए, नहीं तो 100 दिन की बोली हम ही लेते। ये बात की लकीरें पीटने वाली बात मत करो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को देखो कि जब डंका पीटा जा रहा था तब हम धीरे से गाड़ी दबा रहे थे। भैया अगर महाराज की नजर पड़ गई हो जो डंका के बीच में, हमाओ डंका बज गया तो फिर हमाओ काय होने आए, है ना? ऐसे कई लोग संसार में मिलेंगे, जब वो ये बात को सुनते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती मेरी आंख से आंख मिला के बात सुन सकें। होते हैं ऐसे लोग, एक रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंक दूंगा। आपको फेंकने में ज्यादा आनंद आता है, इसलिए आप पत्नी के ऊपर, पुत्र के ऊपर, परिवार के ऊपर खूब फेंकते हैं। खाने में आनंद नहीं आता है, तब जाकर के अगर खाने में आनंद आ रहा होता तो यहां पे बहुत कुछ हमारे आने से पहले समृद्ध हुआ होता। यहीं पे हमारे आने के बाद समृद्धि आ रही, इसका मतलब है कि तुमने हमारे आने के बाद ये कहानी सीखी है कि खाने वाली रोटी फेंक रही थी और फेंकने वाली रोटी खा रही थी। और जिन्होंने सीख लिया है वे बहुत अच्छे हैं, आते हैं हमारे पास चुपचाप कमरे के अंदर बैठते हैं, बोले महाराज मेरा क्या योगदान है मुझे बता दीजिए, मुझे कौन सी भूमिका का निर्वहन करना है मुझे बता दीजिए। महाराज मेरी छोटे पंखों से चिड़िया आती है, कहती क्या मेरे पंखों से आग बुझेगी? बुझेगी तो 4 बूंद मेरी भी डाल दीजिए। मैं सबका आवाहन करता रहता हूं, कमरे में देखता रहता हूं, लोग आते रहते हैं, अपने अपने हिस्से की रोटी मेरे कमरे में फेंक करके चुपचाप चले जाते हैं। मैं समझ जाता हूं ये रोटियां तो इनने खा ली हैं, अब जो ये घर के अंदर बैठ करके रोटियां तुम लोग थालियों में भर भर के खा रहे हो बंधुओं, वो तो फिकने में ही जा रही है। ऐसा पहले भी हुआ, पूर्वजों ने इतिहास को टटोल करके देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी इस भारत की वसुंधरा पर विचरण करते थे। सोचिए, सर्वशक्ति संपन्न 2600 वर्ष पूर्व मात्र सर्वज्ञ इस धरती पर विचरण करते थे, उनके अनुयायी विचरण करते थे, उनके हाथ से दीक्षित हुए नीचे के साधु विचरण करते थे। कितना वैभव था आज से मात्र 2600 वर्ष पूर्व। आज हमारे जैन ग्रंथालयों में, हमारी मां सरस्वती के भंडार में जो ग्रंथ रखे हुए हैं, जो वेद रखे हुए हैं, जो पुराण रखे हुए हैं, जो आगम रखा हुआ है, जो पुस्तकें रखी गई हैं बंधुओं, आप उन पुस्तकों में एक बार जाकर के नजर डालिएगा। 2, 4, 5, 6 अलमारियां भरी मिलती हैं और इतने में पूरा सरस्वती का भंडार खत्म हो जाता है। एक मन के अंदर प्रश्न उठता है, क्या सर्वज्ञ को सिर्फ इतना ही पता था जितना सामने दिख रहा है? मन के अंदर ये शंका उठती है इस बात को लेकर के कि जब भगवान महावीर स्वामी स्वयं इस वसुंधरा पर थे, इतने जबरदस्त गौतम प्रभु सामने थे, जब भद्रबाहु स्वामी सामने थे, जब शुद्धकेवली सामने थे, तो क्या सिर्फ इन्होंने इतना ही लिखा? क्या इनको सिर्फ इतना ही पता था कि 5, 6, 7, 10 अलमारियों में वे ग्रंथ रख दिए गए? सर्वज्ञ की क्या बस इतनी ही सीमा है जितनी सीमाएं हमारी अलमारियों में दिखती हैं? जब हमने इस बात पे चिंतन किया तो पता चला कि सर्वज्ञ मतलब दुनिया के वे सर्वशक्ति संपन्न पुरुष जिनको पूरी सृष्टि का हर स्तर का ककहरा आता था। उन्होंने अपनी देशना में सब कहा, लेकिन हमारे पास तक सब पहुंचा नहीं। लिखा भी सब गया। जिन आचार्यों के 1-2 ग्रंथ मिलते हैं, 4 ग्रंथ मिलते हैं,
जिनने अपना पौरुष दिखाकर कि धवला जय धवला महाधवला लिखी होगी, स्वामी अकलंक देव ने ये आपका राजवार्तिक लिखा होगा, ऐसे महान न्याय के ग्रंथ लिखे होंगे। क्या इनके पास एक ही ग्रंथ लिखने का सामर्थ्य था? क्या इनके पास 2, 5, 10 ग्रंथ लिखने का सामर्थ्य था? नहीं बंधु, इन्होंने हजारों की संख्या में ग्रंथ लिखे। इन्होंने जितनी रोटी मांगी उसमें से बराबर अपने लिए भी खाई और दूसरों को भी खिलाई। खुद अध्यात्म की वो परा विद्या को सीख करके, योग के माध्यम से देह का त्याग करके, और सम्मेद शिखर जी से, कोई कैलाश पर्वत से, कोई चंपापुरी से, पावापुरी से, कोई गिरनार से मुक्ति की यात्रा में निकल गए वो लोग जिन्हों जो हमारे लिए एक इशारा देकर के गए। वो इशारा हमारे ग्रंथालयों में रखा रहता है, लेकिन गिनती करते हैं तो 400, 500, 700, 800 पुस्तकें, अधिकतम निकलेंगी 1000 पुस्तकें। इसके बाद पुस्तकों की संख्या खत्म हो जाती है। किसी ने पूछ बैठा, बस इतना ही ज्ञान था क्या सर्वज्ञ का? इतना तो नहीं था। फिर कितना था? बोले इतना था बंधुओं, 2600 वर्ष पहले सर्वज्ञ की देशना से निश्चित होकर के आचार्यों ने 24 घंटे कलम चलाई। रत्नों की मणियां रहती थी, प्रकाश काम करता था। अपनी साधना और आवश्यक से जब भी फुर्सत मिलती थी, निरंतर आचार्यों की देशना को ग्रंथों में, ताड़पत्रों में गुंफित करते रहते थे। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में ऐसा शासन आया बंधु हमारे यहाँ, हजार व्यक्तियों के खाने के लिए भोजन बनाना था और कोयला कम पड़ गया तो लोगों ने ग्रंथों की होलियां जला करके 6-6 महीने तक लोगों को रसोइयां बना के खिलाई। तब जाकर के हम बहुत ज्यादा अधूरे हो गए। मित्रों, सोचिए हमारे पूर्वजों ने कितनी मुश्किलों में इन मंदिरों और ग्रंथों को सहेजा होगा। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। इस बात को दर्द होना चाहिए अंदर, इस बात का अंदर दर्द होना चाहिए कि खाना पकाने के लिए कोयला चाहिए था। उन्होंने आचार्यों के द्वारा लिखी वाणियों को, ग्रंथों को आग में, भट्टी में झोंक दिया। खीर पकाना है, मालपुआ पकाने हैं, रोटियां पकानी है, दाल पकानी है, उबालनी है। ग्रंथों की, कागज की कितनी सामर्थ्य होगी बंधुओं, लेकिन सोचिए कि ग्रंथ कितनी मात्रा में होंगे कि हजार व्यक्ति का भोज रोज पकाते थे और 6-6 महीने तक होलियां जली उन ग्रंथों की। लोगों ने पेट भरा लेकिन उसको पढ़ करके अपना आत्म विकास नहीं कर पाए। कितना अत्याचार हुआ। व्यक्ति को मारने पर तो दूसरा व्यक्ति खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक संस्कृति को मारने पर दूसरी संस्कृति खड़ी नहीं करी जा सकती। संस्कृति को मारना बड़ा दुर्लभ हो गया। फिर जो ग्रंथ हमारे हाथ में आए, जितनी चीजें बच गईं, जो मंदिरों में रुकी मिल गईं, जिसको आधी दीमक खा गई थी, आधी कुछ और खा गए थे। कुछ हमारा पुण्य का भी योग था, हमारा भी कुछ ऐसा पल्ले का पुण्य था कि ग्रंथों में जो गुंफित होकर के आया वो भी हमारे लिए कम नहीं था। उसकी भी हमने बहुत कीमत समझी। बार बार सोचते रहे, अगर आचार्यों ने सिर्फ अपने लिए रोटियां मांगी होती और सिर्फ अपने लिए खा के निकल गए होते तो सोचिए षष्ठी पर आज धर्म नाम की कोई चीज न बची होती। लेकिन आचार्यों ने बराबर वो काम किया, 2 रोटी दे दो, 1 खाऊंगा, 1 फेंकूंगा। गौतम प्रभु ने भी भगवान महावीर से यही शब्द बोले होंगे कि कुछ ऐसा दे दो कि मेरे जीवन के भी काम आ जाए और मैं किसी को दे दूं तो उसके जीवन में भी काम आ जाए। आपके पास तक वो प्रवाह बना रहा 2600 वर्ष से। तो अपने पूर्वजों की स्मृतियों को याद करो, पता चलता है कि पूर्वज कितने जमदार और जोरदार थे कि उन्होंने गिरनार के ऊपर जाकर के मंदिर बनाया होगा। हमारे ही पूर्वज तो होंगे जिन्होंने सम्मेद शिखर जी के ऊपर इतनी बड़ी सीमेंट की बोरियां और पत्थर ले जाकर के भगवान पार्श्वनाथ का ठोस मंदिर बना दिया। उसकी बाउंड्री देख करके सोचते हैं कि अपने शरीर का वजन चढ़ाने पर इतनी मेहनत लगती है बंधुओं कि लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। उन बुजुर्गों को क्या हौसला होगा कि उस स्थान तक पत्थर लेकर के गए, नीचे से उस स्थान तक, ऊपर तक सीमेंट लेकर के गए, लोहा लेकर के गए, पाषाण लेकर के गए। आस्था कितनी बलवती और जोरदार थी हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की, कि वहां तक ले जा करके हमने पारसनाथ की टोंग बनाई, जहां तक देखने पर आदमी कांप जाता है, बोलता भगवान अब तुम्हारे पास तक नहीं आ रहे। वहां तक वो सीमेंट लेकर के चंदा प्रभु की टोंग बना करके आए हैं। हम उन लोगों के वंशज हैं। हमारी शक्ति और सामर्थ्य कितनी जबरदस्त है कि आप कुंडलपुर का मंदिर देखिए कि लोगों को लगता था कि न बन पाएगा भगवान, मिट्टी का ही ठीक है। लेकिन गुरुदेव का ऐसा अविश्वसनीय आशीर्वाद था पूरी समाज के ऊपर कि 400 करोड़ का मंदिर देखते देखते सामने खड़ा हो गया। ये क्या है? ये पूर्वजों का गौरव है बंधुओं। उन्होंने खूब रोटियां बनाई, खूब खाई, लोगों को खिलाने के लिए भी प्रयास किया। लेकिन उनकी गौरव गाथा गाने से हम गौरववान हो नहीं जाएंगे। हम अपने पूर्वजों के नाम की बलदियत जोड़ने के साथ कि हमारे पिताजी के, दादाजी के, पापा जी जो थे वो फलानी जगह रहते थे तो तब उन्होंने रथ चलवाए थे तो हमारा नाम सेठ पड़ गया, हमारा नाम सिंघाई पड़ गया, हम सवाई सिंघाई हो गए, हम डेढ़िया हो गए, हम सेठ हो गए, हम श्रीमंत सेठ हो गए। ये बुजुर्गों की उपाधियां थी, अपने सामने से निकाल दो।
अपना नाम सीधा सीधा रखो, राजेंद्र कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, सुरेश कुमार जैन। देवड़िया सिंघई, सवाई सिंघई की इज्जत तो तुमने 2 कौड़ी की नहीं करी। क्या नहीं करी महाराज? बिल्कुल भी नहीं करी। नाम के आगे डेढ़िया लगवा दिया। कैसे बनते डेढ़िया पता? पहले तो सामान्य व्यक्ति रहता है, बिल्कुल राजेंद्र कुमार जैन नाम रहता है, किसी गुरु का सहयोग पाकर के अपनी सामर्थ्य खर्चा करके जब पहली बार रथ चलवाता है तो समाज उसको पूरा व्यय खर्च करने पर सिंघई की पदवी देती है कि आज से जे सिंघई कहाने का है, इनने एक रथ चलवा दो। फिर पीढ़ियां बदलती हैं, उनके पुरुषार्थ करते हैं, पैसा कमाते हैं, दोबारा ऐसा कोई माहौल बनता है, एक नई वेदी फिर बनाते हैं, भगवान फिर स्थापित करते हैं, फिर हल्ला करते हैं इस बात का कि वेदी हमारी है, भगवान हमारे हैं, पूरा रथ चलाने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे, जितना खर्चा होगा हम देंगे। फिर समाज फिर उनकी जय जयकार करती है कि पूर्वजों के नाम की लाज रखी, उन्होंने तो अपने आप को सिंघई करके गए थे, जो सवायो निकलो तीको नाम सवाई सिंघई रख दो। तब जाकर के सवाई सिंघई नाम रखा बंधुओं। उसके बाद बे सवाए से डेढ़ निकल गया आदमी कि बोले हमारे पिताजी ने, दादाजी ने 1 रथ चलाया था, हमारे बाप ने 2 रथ चलाए, हमारी सामर्थ हमारे पिताजी से और ज्यादा निकली है, हम 3 रथ चलाएंगे और अपने पैसे से चलाएंगे, समाज का 1 रुपया नहीं लेंगे, जीवनार भी हम देंगे, मूर्ति भी हम रखेंगे, वेदी भी हम रखेंगे, मंदिर भी हम बनाएंगे, खिलाएंगे भी हम, खर्चा भी हम करेंगे। क्यों? अपने पुण्य में भरोसा। 1 रोटी खाऊंगा, 1 फेंकूंगा। खाने वाली रोटी बहुत बड़ी होनी चाहिए और फेंकने वाली रोटी बहुत छोटी। यहां पर फेंकने वाली रोटी बहुत बड़ी है बंधुओं, खाने वाली रोटी बहुत छोटी है। खाने के टाइम पे फुल्की खाएंगे महाराज, और फेंकने के नाम टाइम पे बड़ा तंदूरी पराठा ले आओ, जितना मोटा है अंदर। क्या भोजनशाला कितनी अच्छी है? पंचकारण की प्रसिद्धि इस बात से है। अरे तुम्हारी दान देने की शक्ति कितनी अच्छी है? पंचकारण की प्रसिद्धि तो इस बात से। भोजनशाला में भोजन अच्छा बने या ना बने, ये बात की बात है। पंचकर्णक में हम धोती दुपट्टा थोड़ा कम मद्दा भी पहन ले तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारे दान का दिया गया डंका पूरे भारत में अगर न बजा तो पंचकर्णक करना बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य तो थी, लेकिन हमको दान देने वाली रोटी में मजा नहीं आ रहा था, खाने वाली रोटी में मजा आ रहा था। 1 रोटी 2 रोटी दे दो, 1 फेंकूंगा, 1 खाऊंगा। तो फिर आपको कौन सी रोटी पसंद आ गई है भैया? कुछ लोग तो बहुत 30 मार खा निकले। वे हमारे प्रवचन से पहले ही समझ गए थे कि भैया खावे वाली रोटी छोटी रखने हैं और फेंकने वाली रोटी बड़ी रखने हैं। वे करोड़ों में पहुंच गए हमारे उपदेश से पहले ही। हमने कही आचार्य से ये क्या है, अभी तो हमने उपदेश भी नहीं दिया है और ये व्यक्ति दान देने में उतारू है, हमारे उपदेश देने के बाद दान देगा तो हमको भी आनंद आएगा। लेकिन वे कुछ और ही लोग होते हैं जो डेढ़िया होते हैं, वे अपने दादा से, वे अपने पिता से कुछ अलग काम करते हैं, तब जाकर के डेढ़िया बनते, उसके बाद और ऊंची छलांग लगाता तब सेठ बनता, फिर आदमी जाकर के लास्ट में श्रीमंत सेठ बनता है, और उसके बाद भामाशाह बनने के लिए तो अशोक जी पाटनी जैसा पुण्य चाहिए। सोचिए बंधुओं बस। फिर यह भी सोचिए कि आचार्यों ने क्या किया। अपनी बात भी करिए, गुरुओं की बात भी करिए, गुरुओं के बारे में भी सोचिए और अपने बारे में भी सोचिए कि आचार्य क्या करके गए, हमारे पूर्वज क्या करके गए, हमारे यही 4-5 पुरखों पहले लोगों ने किस तरीके का धार्मिक इतिहास लिखा था। मैं पहली बार मूड़ बिद्री गया, मैंने देखा, भैया वो ले गया, हमने कहा हमने सुना है यहाँ के अक्षयकारी बहुत सारे बिंब हैं, दिखाया इतने बड़े हीरे के भगवान। हमने कहा झूठे, बिल्कुल गलत है। बोला शुद्ध हीरे के भगवान। हमने आंख खोल के देखा, हमने कहा हीरे के? बोले हाँ हीरे के भगवान है, मूंगा के हैं, माणिक के हैं, पन्ना के हैं, नीलम के हैं, जितनी महंगी धातुएं हैं सबके भगवान बनाए हैं। हमने पूछा किसने बनाए? उनने कहा अपने पूर्वजों ने। ये नहीं कहा कि हमारे पूर्वजों ने, मिलके कहा अपने पूर्वजों ने। यात्रा करने जाते थे, धन कमाने के लिए जाते थे, कभी कोई बड़ा रत्न मिल गया तो सौदा नहीं करते थे, खरीद के रख लेते थे, जेब में रख लो। क्यों? इससे श्री जी की प्रतिमा बनाएंगे। जितनी भी बहुमूल्य धातुएं मिली, पूरा व्यवसाय किया, बड़ी बड़ी चीजों का, दाल मोट से लेकर के हीरे मोती पन्ना माणिक बेचा, लेकिन इतना बड़ा हीरा दिखाई दिया, अगर मान लो कि इसमें से प्रतिमा बनाई जा सकती है, तो उन्होंने कभी उसका सौदा नहीं किया, उठा करके ला करके मंदिर में प्रतिमा बना करके छोड़ के चले गए। आज वो स्वर्ग में होंगे जो हमारे ऐसे पूर्वज होंगे। आज हम उनकी कलाकृतियां देखने बस जाते हैं तो दिल गौरव से भर जाता है। लेकिन इस तरह भी क्षोभ होता है कि जब 1000 व्यक्ति का भोजन कराने के लिए हमारे ग्रंथों की आहुतियां जलाई गई, क्या होगा सोचो। 1000 आदमी को खाना खिलाना हो 6 महीने 8 महीने साल भर तक, कोयला नहीं मिल रहा है, तो ऐसे शासक हुए इस धरती पर बंधुओं जिन्होंने कहा कि कोयला नहीं मिल रहा है, शासन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इन मंदिरों से ग्रंथों को निकालो, उसको जलाओ, लेकिन हमको भोजन खिलाओ।
और उनने ऐसा किया। 6-6 महीने तक ग्रंथों की होलियां जली बंधुओं, हाथ में आई गिनी चुनी चीजें, बहुत छोटी सी बातें, बहुत कम। सिंधु था भगवान महावीर स्वामी के पास, सिंधु था भगवान गौतम गणधर के पास, सिंधु था आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास जो श्रुत केवली थे, जिसमें 112 करोड़ पद उनको मुंह जबानी याद थे, जिसमें एक पद में 16 अरब 34 करोड़ 87 लाख 787 अक्षर होते हैं। ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है बंधुओं। एक पद में 16 अरब 34 करोड़ 87 लाख 787 अक्षर, ऐसे 112 करोड़ से ऊपर पद, उसमें से हर पद मुंह जबानी याद होने वाले पूर्वज थे हमारे। आज हम थोड़ा बहुत हिसाब किताब में चूक जाते हैं तो 25,000 की बोली सीधे 15,000 पे आ जाती है। हमने 15 ही बोले थे भैया, नहीं नहीं 25 बोले थे, नहीं 15 बोले थे। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, तेरे मुंह से 25 निकल गया तो 25 ले ले, भले हमने 15 बोले थे। इतना विश्वास रहता है लोगों में। और उन दानवीरताओं के, उन दानवीर सेठों की दम पर हमने आज भी गुरुदेव को आप देखिएगा, वे दानवीर भामाशाह लोग होते हैं कि महाराज की धरती पे पहली बार गए होंगे, बहुत ज्यादा संयोजना नहीं लगी, 5-7 लोगों ने मिलकर के 4 सहस्त्रकूट जिनालय भी बना दिया और समूषण का इतना बड़ा मंदिर भी बना दिया। बोले महाराज पूरी दुनिया से क्या बोलना, जब प्रकृति और परमात्मा ने इतना दिया है, भरसक दिया है, हम दम लगा के काम करेंगे और वहां पे बना देंगे। आज 25 से ज्यादा सहस्त्रकूट जिनालय गुरुदेव ने आप लोगों के लिए बनवाए। महाराज सहस्त्रकूट जिनालय के लिए क्या अपेक्षा थी? वो अपेक्षा थी गुरुदेव की कि एक एक सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिनबिंब रखे जाने हैं। हर आदमी मंदिर नहीं बना सकता, हर आदमी भगवान की पूजन प्रक्षाल रोज नहीं कर सकता, आपकी 1000 मजबूरियां होंगी। तब गुरुदेव का यह विकल्प आया कि दुनिया में कोई भी जैन पैदा हुआ है, अगर जैन कुल में पैदा है, कोई अजैन भी पैदा होकर के अगर जिनबिंब की स्थापना करना चाहता है तो वो क्या करेगा, कैसे अपने पुण्य का उपार्जन करेगा? तो उसके लिए गुरुदेव ने विकल्प रखा कि अगर मध्य प्रदेश में हो तो खजुराहो में, छतरपुर में, कुंडलपुर में अपना पैसा लगा करके और पर्याय छोड़ करके जाने से पहले अपने धन का उपयोग कर लेना। लोगों ने क्या शानदार तरीके से किया कि एक भी सहस्त्रकूट जिनालय में एक भी जिनबिंब के लिए स्थान रिक्त ना बचा। कुंडलपुर का अभी जब पंचनयन किया बंधुओं, आप आश्चर्य मानेंगे कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए की वो प्रतिमाएं थी। अंत में लोग सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा रखने के लिए बोलते थे, हमसे आप 11 कलश की राशि ले लीजिए, लेकिन यहां पर हमारी एक प्रतिमा रख दीजिए। और आचार्य सिंह जी ने कई बार, मतलब लोगों ने गुरुदेव से यह भी कहा कि गुरुदेव इतने सारे लोग प्रतिमा का दान स्थापित करने के लिए यहां पे भाव बना करके आ रहे हैं, आप चाहें तो एक सहस्त्रकूट जिनालय और बनाया जा सकता है। गुरुदेव ने कहा, बड़े बाबा के सामने सिर्फ एक सहस्त्रकूट का संकल्प था, तुम लोग दिलाओगे भी तो बड़े बाबा की भूमि अब उसको स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे सैकड़ों लोगों को वहां से वापिस करना पड़ा। यह भी एक शैली है, यह भी हमारे यहाँ के धर्म ध्यान करने की एक कला है, एक ताकत है बंधु। आपके अंदर की भी ताकत है, आप भी अपनी ताकत क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग क्षमता छुपा भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमको तो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन पर्याय का कुछ भरोसा नहीं है बंदा। गर्भ कल्याणक आते आते पता नहीं किसका मोक्ष कल्याणक हो जाए। हो जाता है, कई बार हो जाता है, कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं। बोले महाराज हमने तो सुना था कि कल गर्भ कल्याणक है और आज इनकी तो 2.5 कुंटल लकड़ी और जय जिनेंद्र और क्या क्या आप लोग बोलते हैं वो हो गया। उसके पहले अपने भावों को संभालो थोड़ा सा, और अभी जरूरत है। अभी मुट्ठी भर जमीन नापी है तुम लोगों ने, अभी पूरा आसमान बाकी है बंधुओं तुम लोगों के लिए। अभी बहुत कुछ करना है इस देश में रह करके। हम आपको बताना चाहते हैं वो बात कि उतनी होलियां तो जल गईं, लेकिन उतनी होली जलने के बाद भी जो बातें छोड़ दी गईं वो भी कम नहीं थी। आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा, 2 प्रकार का अज्ञान होता है। कितने प्रकार का? वैसे तो अज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, केवल ज्ञानावरण है। वे आवरणीय कर्म जो 5 ज्ञान के साथ जुड़े हैं वे अलग बातें हैं। इस सृष्टि पर 2 प्रकार के अज्ञान प्रसिद्ध हैं। एक अज्ञान वो है जो अज्ञान होने के बावजूद आपको भगवान के पास लेकर के आता है। अज्ञान है लेकिन उस अज्ञान के साथ हम भगवान के पास चले जाते हैं। एक अज्ञान वो है जो आपको नरक लेकर के जाता है। 2 प्रकार का अज्ञान। आपके पास कौन सा अज्ञान है आप देखिए। अज्ञान क्या था? वो इंद्रभूति गौतम गणधर के पास जो था, जब वो इंद्रभूति की पर्याय में थे, वो उनके पास अज्ञान था। षडंग का ज्ञान होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन नहीं था। अज्ञान ने उनको उठा करके भगवान महावीर के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। दीक्षित हो गए और जैन धर्म की पताका ऐसी चलाई, ऐसी उठाई कि आज हर जैन व्यक्ति उस ब्राह्मण का आज भी ऋणी है। क्यों ऋणी है? गौतम गणधर, भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर बंधुओं,
जन्म से ना क्षत्रिय थे ना जैन थे, शुद्ध ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण। और उनकी अगर कृपा ना हुई होती तो आज जिन धर्म की यहां पर पताका ना फहरी होती। उनकी कृपा का ऐसा जबरदस्त प्रभाव था कि उन्होंने जाकर के महावीर के सामने खड़े होकर के कहा, भगवान दीक्षा दे ही। जब दीक्षा मांगी और अपने अज्ञान को उनके ज्ञान के साथ समाहित करके स्वयं ज्ञानवान बने। कैसा वो अज्ञान होगा बंधुओं जीवन का कि अज्ञान भक्ति मिश्रित था, अहंकार मिश्रित भी था, लेकिन उस अज्ञान ने किसी व्यक्ति को भगवान के समक्ष ले जाकर के खड़ा कर दिया। और एक अज्ञान कैसा था, एक अज्ञान ऐसा था कि मंदिर से निकाल करके आदमी को मदिरालय पहुंचा दिया। ऐसे अज्ञानी आज भी आपको दिखेंगे जो अपनी मां को मंदिर तक छोड़ने तो आते हैं, लेकिन गुटखा खाने के बहाने वो बाहर की पान के ठेले में खड़े रहते हैं, अंदर मंदिर तक नहीं जाते। ऐसे आपने देखे होंगे लोग, कई लोग देखे होंगे, वे राम मंदिर चले जाएं, चाहे कृष्ण मंदिर चले जाएं, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाएं, उनका रिलीजियस स्टेटस बस इतना ही है कि अरे वो मेरी माँ है, वो मंदिर वंदिर बहुत ज्यादा करती रहती है, इसलिए उसको मंदिर छोड़ने आया था। यार एक काम करो, एक गुटखा लगा दो। क्या यह कैसा ज्ञान है कि दरवाजे तक आकर के तुम्हारे पाप करने तुमको मंदिर के अंदर प्रवेश न दिलाया, लौटा करके वहां चले गए। ऐसे ही लोगों के घर में जो कभी मंदिर नहीं जाते, ऐसे लोग जिन्होंने कभी देव की आराधना नहीं की, देव की पूजा नहीं की, किसी विधि विधान को विधि सम्मत सार्थक नहीं किया, कभी गुरुओं को आहार दान नहीं दिया, कभी किसी साधु संगति में नहीं पड़े, कभी किसी साधु के साथ धूप ठंडी गर्मी बरसात नहीं झेली और चुपचाप अपने घर में कंफर्ट जोन में बैठे रहे। खोपड़ी वाले लोग हैं ऐसे, बिल्कुल कंफर्ट जोन का धर्म है उनका। वो क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग जो है ना ये जो क्वांटिटी प्रोडक्ट करते हो, इससे अच्छा तो मेरी क्वालिटी वाला धर्म है। उनको पंचकर्णक में जब भीड़ जुड़ती है और डस्ट उड़ती है तो उनको लगता है ये क्वांटिटी वाले धर्म बहुत अनहाइजीनिक है, तो फिर क्या करना है, हम हाइजीन धर्म करते हैं। हाइजीन धर्म क्या, कंफर्ट जोन में एसी में आराम से बैठा है खोपड़ी, अपने आप को समझता है अब मेरे जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। आलू की सब्जी पेट के अंदर डली है और उसके ऊपर शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम ज्ञान स्वरूपो हम आत्म स्वरूपो हम, ऐसा पढ़ रहा है। ऐसा ये वाला धर्म 2 नंबर वाला नकली माल चाइना मेड नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कौन वाला धर्म कि साधु की जैसी तपस्या करता है, महीने में 5 दिन का संकल्प है महाराज, आपके जैसी जीवनचर्या घर के अंदर करके देखेंगे। उस 5 दिनों में जो आपको अनुभूति होती है, ये आपकी कंफर्ट जोन वाली अनुभूति से वो अनुभूतियां बहुत अलग तरीके की होती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं खोपड़ी में जिनको लगता है कि हमको क्वालिटी वाला धर्म चाहिए। अब किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से एक बार ऐसा आ करके कि आचार्य जी इतनी भीड़ रहती है, इतनी डस्ट उड़ती है, इतना वो सब होता है, तो जैन दर्शन में ये क्वालिटी वाला धर्म चाहिए कि क्वांटिटी वाला, कौन सा धर्म चलता है जैन धर्म दर्शन में। अब गुरुदेव क्या बोलते, अचानक गुरुदेव के पास जैसे रोड में चलती हुई, हाईवे में चलती हुई गाड़ी के सामने जैसे अचानक कोई बिल्ली आ जाती है, गिलहरी आ जाती है, चूहा आ जाता है, जैसे कोई भैंस आकर के खड़ी हो जाती है, कोई गाड़ी क्रॉस कर देती है, ऐसे गुरुदेव के सामने कभी भी अचानक प्रश्नों की बौछार होती है। बिना सोचे समझे आदमी जो है गुरुदेव के सामने खड़ा करता है प्रश्न। तो गुरुदेव के सामने किसी ने प्रश्न खड़ा किया कि आचार्य जी जैन दर्शन में क्वालिटी वाला धर्म होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला धर्म होना चाहिए। आचार्य जी क्या बोलते, आप होते तो क्या बोलते, आपको क्या पसंद, अच्छा बताइए, क्वालिटी वाला धर्म कि क्वांटिटी वाला धर्म, एक बार बता तो दो। कौन सी तुम्हारी नाक काट रहे हैं हम, कौन सा धर्म चाहिए, क्वालिटी वाला धर्म चाहिए है ना, हाई फाई क्वालिटी वाला धर्म चाहिए, कंफर्ट जोन वाला चाहिए क्या, नहीं कंफर्ट जोन वाला नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाला चाहिए। क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी वाला धर्म नहीं चाहिए। गुरुदेव से पूछा कि आचार्य जी जैन दर्शन में क्वांटिटी वाला धर्म अच्छा है कि क्वालिटी वाला धर्म अच्छा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि दोनों धर्म की जरूरत है भैया, क्वालिटी वाले की भी क्वांटिटी वाले भी। बोले आचार्य जी का उदाहरण देके बताइए, तो आचार्य जी शब्दों के बादशाह हैं। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने शब्दों को इतना दिया है उनको, बोलते हैं अच्छा उदाहरण गिनना शुरू करो, चलो पहला माला फेरते हो तो नमो का मंत्र क्वालिटी से बोलते हो कि क्वांटिटी से बोलते हो, बोलते पढ़ते हो तो क्वालिटी से, लेकिन क्वांटिटी उनकी गुरिये में रहती है कि नहीं रहती। 108 बार क्या हो गया, क्वालिटी वाला नमो का मंत्र, लेकिन क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में, एक माला 108 की। इस 108 की माला में कितनी बार फेरते हो, हमारा 5 का नियम है, 10 का नियम है, 15 का नियम है, 25 का नियम है। तो अपने यहाँ कौन सा धर्म चलता है भैया, क्वांटिटी वाला की क्वालिटी वाला, बोले दोनों वाला, बोथ चाहिए, जैसे बोथ पेपर देते हैं ना सीए में, दोनों ग्रुप के एक साथ, तो ये दोनों ग्रुप एक साथ चलता है भैया। क्वालिटी वाला भी धर्म चलता है, क्वांटिटी बेस्ड चलता है, कि हम क्वालिटी वाला धर्म क्वांटिटी बेस्ड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमने क्वालिटी वाला धर्म किया। आप एक ही चीज से नहीं, दूसरी चीज से भी, बोले देखो सम्यक दर्शन से मुक्ति होती है, दर्शन से मुक्ति होती कि नहीं होती कि नहीं, बोलो तो, दर्शन से मुक्ति होती है, दर्शन से मुक्ति नहीं होती बंधु।
गलत फहमी है। जो लोग ये बोलते हैं दर्शन से मुक्ति होती है, गुरुदेव बोलते हैं दर्शन से मुक्ति नहीं होती। अच्छा, चारित्र से मुक्ति होती है? कुछ तो पढ़ा होगा, जानियो कैसे होती है? सम्यक दर्शन से होती है, ज्ञान से होती है, चारित्र से कैसे मुक्ति होती है? तीनों से होती है। मूर्खों, न दर्शन से मुक्ति होती है, न ज्ञान से मुक्ति होती है, न चारित्र से मुक्ति होती है। ये तीन संख्या हो गई, ये क्या हो गया? क्वांटिटी। तीनों को मिला दो तो तीन की तिकड़ी बन गई। अब सोचते हैं दर्शन से मुक्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है, चारित्र से मुक्ति होती है। गुरुदेव बोलते हैं बिल्कुल गलत बात, न दर्शन से मुक्ति है, न ज्ञान से, न चारित्र से। अरे महाराज, अभी तक तो हमने यही सुना था कि दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से मुक्ति होती है। आचार्य जी बोलते हैं ये क्वांटिटी हो गई, अब इसमें क्वालिटी पहले सबसे पहले जोड़ो, सम्यक शब्द लगाओ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी प्राप्त करने पर मुक्ति होती है। क्वालिटी वाला धर्म है कि क्वांटिटी वाला? कौन सा? दोनों है, क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि दर्शन तो चाहिए लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए लेकिन सम्यक चाहिए, चारित्र चाहिए तो सम्यक चाहिए। अब इन तीन में से कोई एक चीज आ जाए, बोले मेरे पास सम्यक दर्शन है और मुक्ति हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। अब जब भी व्याख्या करते हैं उल्टी खोपड़ी के लोग बस एक ही बात करते हैं, अरे सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं कर रहे महाराज जी, ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये फालतू की बातों में लगे हुए हैं, महाराज आत्मा की बात करो। ऐसे आते हैं कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं हमसे महाराज जी आप आत्मा की बात क्यों नहीं करते? हमने कहा आत्मा की बात तुम सुनने ही पसंद नहीं करते हो, तुमको फालतू की बातें सुनने में आनंद आता है। अच्छा तो आप फालतू की बात करते हैं, तो क्या सम्यक दर्शन की बात करना फालतू की बात है? वे लोग सिर्फ सम्यक दर्शन की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। चारित्र की बात में क्या बोलते हैं कि वो जो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण जो अपने आप में रमता रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, इसका नाम चारित्र है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये जो 12 प्रकार के तप लिखे हैं, साधकों के 6 आवश्यक लिखे हैं, श्रावकाचार लिखा है, मूलाचार लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? अगर सम्यक चारित्र का नाम आत्मा की ज्ञान गुण की पर्याय में रमने का नाम हो गया है, तो ये सम्यक चारित्र की जो क्रियाएं बाहर बताई थी, षटकर्माणि दिने दिने, दानम चेति, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, गृहस्था नाम, षटकर्माणि दिने दिने, ये किसके लिए लिखा गया था भैया? आपके लिए लिखा गया था। लेकिन उनको पूजा करनी है हे बुद्धि से और भोजन करना है उपादेय बुद्धि से। अगर शाम को उनको रबड़ी नहीं मिली सो दिक्कत है, क्यों? और अगर मान लो उन्होंने मंदिर में दिया जला दिया सो दिक्कत है, क्यों? पूजा करो हे बुद्धि से और भोजन करो उपादेय बुद्धि से। तुम्हारे यहाँ पनीर का पराठा नहीं बनाया था इस बार, क्यों? पिछली बार तो बना था। अच्छा ये पूछ रहे हो, ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे चावल में इस बार आज केसर क्यों नहीं लगाई तुमने? वो केसर में तो माली ने जो रंग दिया बस उससे पूजा हो जाएगी। टोकता तक नहीं आदमी उसको, माली को ये तक नहीं कहता कि भैया केसर डाला करो, ये हरसंगार के फूल से अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो तो तुमने जो कर दिया सो ठीक है, हे बुद्धि वाला खेल है। यहाँ पे मंदिर में पूजा हे बुद्धि से, घर में भोजन उपादेय बुद्धि से। दाल ठंडी मिल गई, उसमें नमक नहीं डला, मान लीजिए चटनी नहीं मिली, कल का बासा पापड़ नहीं मिला, ऐसी आंख दिखाते हैं, क्यों? समझ में नहीं आता है। 25 साल हो गए साथ में रहते रहते। पत्नी भी बोलती है बाप रे अभी देवता बन के आया था, अब कब बेंतर बन जाए कोई भरोसा नहीं है। चले भैया तू पकड़, लेकिन चिल्ला छोड़ मत मचा। मंदिर में भगवान की पूजा करके आता हुआ व्यक्ति घर के अंदर पुजारी, भक्त या देवता बन के आया, इस भ्रम में मत रहना। अगर उसकी परीक्षा करोगे तो पता चलेगा वो 1 मिनट में तमा जाता है। हा 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 हा, क्यों? क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मतलब पूरी कॉमेडी हो जाती है बंदो, कई बार तो होती है कि नहीं? बोलो तो थोड़ा सा हाथ ऐसा नार तो हिलाओ, आचार्य जी कहते हैं ऐसी हिलाओ या ऐसी हिलाओ। कितने धर्मात्मा ऐसे हैं जो भोजन करेंगे तो नियम ले लेंगे, आप पत्नी से आज कुछ नहीं मांगेंगे। कितने लोग हैं ऐसे? समझ में आ जाएगी क्या? जब दाल ठंडी मिलेगी, रोटी ठंडी मिलेगी, दोबारा नहीं परसेगी, सब्जी नहीं देगी, नमक नहीं देगी, पापड़ नहीं देगी, तब समझ में आएगा कि भगवान महाराज सही कहते हैं, मेरे कितने पाप कर्म का उदय चल रहा है कि अगर मुख से बोल करके अपने पुण्य की उदीर्णा ना कराऊं तो ये मेरी पत्नी मेरी होकर के भी मुझे भरपेट भोजन नहीं देने वाली है। एक दिन संकल्प करके देख लेना तुम्हारी जिंदगी में पाप फल रहा है कि पुण्य फल रहा है, सिर्फ भोजन में समझ में आ जाएगा। कैसे? बस एक टाइम का संकल्प करके देखो, इससे कुछ नहीं मांगता हूं, देखता हूं मेरा पेट मेरे हिसाब से भरता है कि नहीं भरता। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े धर्मात्मा हो। घर के अंदर ही टेस्टर लगा के देखना, कभी घर के अंदर ही समझ में आ जाएगा कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं। गलत बोल दिया? सही बोल दिया? टेस्टर लगाओगे? कोशिश मत करियो, आधा लगाओगे और आधा छोड़ दोगे, हम जानते हैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से। बोले महाराज 15 मिनट तक तो टेस्टर लगाए रहे, फिर समझ में आ गई पाप कर्म खूब उदीर्णा, तो हमने बोले दे भैया एक रोटी और दे दो। ऐसी स्थिति है तुम लोगों की, संसार में रहने वालों की। लेकिन आचार्य बोलते हैं ऐसे में काम नहीं बनता। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना बंधुओं, सिर्फ सम्यक दर्शन के पीछे पड़ जाते हैं। जब इनके घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है जो कैलिबर्स होता है, जिसके सिर काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, तब इनको भगवान बहुत अच्छे लगते हैं।
जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तब भगवान हमेशा दुविधा में, भगवान बहुत अच्छा लगा। छोटा सा 14 साल का बच्चा है, दोनों किडनी फेल हो जाए, फिर देखो देवशास गुरु पे कैसी श्रद्धा जमती है। भगवान आप जो बोलो सब करने तैयार हैं, मेरा बच्चा बचा लो, बस हो गया। और जहां शरीर सही काम करता है वहां तुरंत कैसा है, क्या क्या बोल रहे थे महाराज, है अच्छा हम देख लेंगे। महाराज को कब देख लेंगे, जब पेट में रोटी बराबर पच रही है। जिस दिन फंस जाएगी उस दिन बेई महाराज, महाराज एक बार नमोकार हमारे लड़का को सुना दो, पता नहीं आपके सुनावे से सही हो जाए। मतलब महाराज जादूगर कब हो जाते हैं, जब आपके घर के अंदर विपत्तियां आती हैं। गुरुदेव से पूछा, आप लोग तो खैर पूछ भी नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव अगर घर के अंदर ऐसी विपत्ति आ जाए तो क्या करें। अगर मान लीजिए बच्चा बीमार है, बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चा पैदा होकर मर जाता है, संतान पैदा करने की ताकत नहीं है, घर के अंदर संपत्ति नहीं बढ़ती है, घर के अंदर बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, घर के अंदर लोग अपमान करते हैं, ऐसी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, प्रतिकूल चिंतन का वातावरण बनता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। भगवान उस समय क्या करें। आचार्य जी के पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बंधुओं, और उत्तर ऐसे शानदार रहते हैं गुरुदेव के। गुरुदेव बोलते हैं अगर चाहते हो कि सुरक्षित जीवन पूरा जी के निकल जाऊं तो सबसे पहली बात असाता से बचो। 4 शब्द हैं गुरुदेव के। पहला क्या है, असाता से बचो। मैं किसी के लिए जीवन में असाता पैदा नहीं करूंगा। आज आपके जीवन में हो गई तो महाराज के सामने आके पूछते हैं महाराज हमने कौन सा कर्म किया था, तो भैया तुमने किया था तब तो तुम्हारे पास उदय में आ रहा है, हमने किया होता तो हमारे जीवन में उदय में आता, और आएगा। जो हमने पाप किए हैं वो हमारे जीवन में उदय में आएंगे, जो आपने पाप किए हैं वो आपके जीवन में उदय आएंगे। लेकिन अभी तो तुम ये सीखो कि ग्रंथों में जो ग्रंथ बच गए हैं उस ग्रंथों में से तुम्हारे जीवन विकास के क्या सूत्र हैं। अगर घर के अंदर चाहते हो संतान समय पे हो, बच्ची हमारे अंडर कंट्रोल में रहे, व्यवसाय सही चले, भोजन सही चले, स्वास्थ्य सही चले, किसी भी प्रकार का दुख रोग शोक ना हो, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं असाता से बचो। कैसी असाता से बचें, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक की आसातना से बचो। क्या करें महाराज, नहाने गए, खुला छोड़ के आ गए, अब वो बह रहा है, 1.5 घंटे बाद सो के उठे तब पता चला कि लॉन में पूरा पानी भर गया। अब इतने सारे एक इंद्री जितने भी जीव थे उसमें, उस जल में, वो आपके चक्कर में मृत्यु को प्राप्त होते रहे। हाँ महाराज, जितना करना, जितना आवश्यक है उतना कर लिया, चलो ठीक है कि तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, लेकिन असंतुलन से बचो बंधु, जल के असंतुलन से भी बचो। क्यों बचो, क्योंकि उसमें वो सिर्फ जल नहीं है, उस जल में जीव है, और वो जीव तुम्हारी थोड़ी सी अज्ञानता और थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो है मृत्यु को निरंतर प्राप्त हो रहा है। अंश ने पानी में रॉड लगा दी और पानी गर्म कर दिया, थोड़ा सा काम था। माँ बहनें बहुत अच्छी होती हैं, कपड़े धोने वाले जो धुलने वाले कपड़े होते हैं उसी को बाल्टी में फंसा देती हैं, साड़ी फंसा दी, अपने कोई और वस्त्र फंसा दिए और उसी में पानी छाना, और फिर पानी छानने के बाद उस पानी की बाल्टी को लगाया, तब जाके काम बनता है। असाता अगर चाहते हो कि आपके जीवन में उदय में ना आए तो आपका कर्तव्य है कि असाता से आप भी बचो। पृथ्वी की जल की असाता से बचो, वायु की असाता से बचो। ये गर्मी आ रही है, कुछ लोग ऐसे होते जाते ही साथ सबसे पहले बिजली की बोल्ट में हाथ जाता है, 5, 7, 8, 10 जितने बटन है, कूलर का, एसी का, फ्रिज का, टीवी का, सबका चालू कर दो। कितने तुम लोग सो रहे हो, अभी तक सो ही रहे हो, कुछ नहीं करते हो, सारी लाइटें जलाते हैं कुछ लोग जाकर के, और जलाने के बाद भूल करके चले जाते हैं। अगर काम हो गया है उसको बंद कर दो, असाता से बचो, स्वयं के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अगर अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो वायु का एक जीवों की असाता से बचो, अगर अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो संगी पंचेंद्री जीव की असाता से भी बचो बंधुओं। उठा करके गेंद मारी और एक पत्थर उठाया, उठा करके फेंक दिया, अब पता नहीं कौन से संगी पंचेंद्री जीव के ऊपर वो पड़ा होगा। कोई मेढक मर गया अगर आपके फेंके उससे, कोई सांप के ऊपर लग गया, किसी जीव को लग गया, कुछ पता है क्या। इसको गुरुदेव कहते हैं अजीव कृत असंयम। बैठे हैं तो कुछ नहीं तो जमीनी खोदे जा रहे हैं, पैर जैसे खुरापात करता है ना, बैल भैंस करते हैं खुरापात, अब देखिएगा वैसी बैल भैंस जैसी खुरापात हम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अजीवकृत असंयम से भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा असाता एकत्रित होती है। कर्म बांधते समय बड़ा मजा आता है, ठंडे पानी को गार्डन में फेंकते समय तो बहुत अच्छा लगता है बंधुओं, हाथ से पंप से दबा करके, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तो फिर हम महाराज के पास जाकर के पूछते हैं बार बार कि महाराज हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया है। अब हम बोलते हैं भैया केवल ही बता सकता है तुम्हारे पाप, तो हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने किए होते तो हम बताते, हमारे सामने तो कोई पाप ही नहीं किया, केवली के सामने हुआ है, केवली सिद्धालय में विराजमान है और तुम नीचे, और दिखता उनको सब है। अब केवली की बात हमसे पूछोगे तो कहां से बताएंगे हम, बताएंगे क्या, नहीं बताएंगे भैया। हम यहां की बात बताएंगे जो ग्रंथ की बात है, जो संत कह गए हैं ग्रंथ में, वो बात कि अगर अपने जीवन में
चाहते हो कि सुखमय निकल जाए जिंदगी के 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो किसी को दुख मत दो। संगी पंचेंद्री को भी दुख मत दो, एक इंद्री को भी दुख मत दो। गुरुदेव कहते हैं असमाधि से बचो। असमाधि से कैसे बचे? कि दूसरे के लिए ऐसी दुर्भावनाएं तैयार मत करो कि कोई तुम्हारे लिए मरने की भावना करे। विदेशों में, हिमालय पर्वतों में, तिब्बत में कल्चर है कि किसी पेड़ को सुखाना है मान लो, तो उसके सामने जाकर के सिर्फ दुर्भावनाएं दी जाती हैं, और दुर्भावनाओं के कारण बार बार निरंतर सुनते 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 वो पेड़ अपने आप सूख करके बाहर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ काटने वाली जो कौम होती है, लकड़हारे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनको मान लीजिए कोई बहुत मोटा पेड़ काटना है तो बार बार जाकर के उसके सामने से गाली देकर के निकलते हैं, लात ठोकर के निकलते हैं, और धीरे 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 उनकी भावनात्मक वाइब्रेशन इतनी भयंकर निकलती है कि पेड़ के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं समय में, फल विषाक्त हो जाते हैं, पहले धीरे से छोटे हो जाते हैं, एक दिन आता है कि वो पूरा पेड़ सूख करके नष्ट हो जाता है। बैड वाइब्रेशन हम कितना भेजते हैं एक दूसरे के प्रति, ये भी एक असमाधि का बहुत बड़ा कारण बनता है बंधु। और जब हमारे घर के अंदर कोई पागल बच्चा पैदा होता है, कोई दिमाग से आधा पैदा होता है, कोई आंख का ऐसा निकलता है, तब हमें बार बार सोचना पड़ता है कि इसने ऐसा क्या किया है। आचार्य बोलते हैं ये मत करो, ये पर्याय सही है ना, अगली पर्याय सही मिलेगी, ऐसा मत करो। क्या नहीं करो? अवर्णभाष से बचो। तीसरी बात गुरुदेव कहते हैं वो अवर्णात क्या है? झूठा आरोप प्रत्यारोप करना बंद कर दो। लेकिन हमको झूठा आरोप प्रत्यारोप करने में बड़ा आनंद आता है। जब भी हम जाकर के बैठते हैं कभी भी किसी के यहां, भैया हमने सुना है, अब फिर सुना है पूरी रामायण कहां कह दोगे, और फिर बाद में क्या कह दोगे? हम नाम नहीं बताएंगे, बस बाकी हमने सुना है। ये अवर्णवाद जो है आपके मुंह में अगली बार जबान भी नहीं पैदा होने देगा, मान के चलिएगा। कुछ लोगों की ऐसी भाषा शैली होती है, आ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी राम कहानी कहेंगे। अरे यार क्यों क्यों भाई कौशल क्या चल रहा है? हाँ ऐसा, हाँ पिताजी आइए, बढ़िया सब अच्छा चल रहा है। हमने सुना है भाई कि अब देखो तुम बुरा नहीं मान रहे तो हम बात कहें, क्षमा करो पहले से, हाँ पहले हम माफी मांग ले रहे हैं इसे। भैया बोलो ही मत ऐसी बात। जिस बात को बोलने से पहले तुम क्षमा मांग रहे हो उस बात को अपने मुख के अंदर रखो तो ही अच्छी है, क्योंकि तुम्हारी उस क्षमा वाली बात में किसी का अवर्णवाद निश्चित रूप से छुपा है। जो व्यक्ति सबसे पहले ये कहता हो तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहे, उसके मुंह में बोलो तुम बात ही मत कहो, पहले से उसका मुंह बंद कर दो। याद देखो नहीं कहेंगे ना तो फिर कहीं बाद में तुम हमें जो मत बोलोगे तुमने हमें बताई नहीं। कक्का तुम मत बताओ, अभी तक हमने जीवन में कोई गलत नहीं किया है, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा। हमने अगर गलत किया है तो हमको खुद ही पता है कि हमने कहां पे गलत किया है, वहां पे गलत होकर के सामने आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन हम बता देते हैं तुम्हारे बारे में ऐसी चर्चा हो रही थी। अब एक छोटा सा कन खुजूर जैसा कीड़ा जो है ना कान में छोड़ करके आदमी निकल लिया। अब वो बेचारा व्यक्ति घुन रहा है, सतना वाली बाई ने हमारे लाने ऐसो बोली थी, जबलपुर वाली ऐसी बोल रही है, और जा मऊरानीपुर वाली तो बिल्कुल नहीं छोड़े हमें, जब देखो तब ही हमें काटत रहे थे। अब बेचारी परेशान, रोटी हमारी, भोजन हमारा, पति हमारा, व्यवसाय हमारा, लेकिन शब्द तुम्हारे। इस तरीके का कान में जो जहर उंगलते हैं फिर उनके कान में बाद में मशीन लगती है। बोले काय दादा सुनाई दे रहा हूं? क्या बोल रहे बेटा, हमें सोई नहीं सुनाई दे। क्या नहीं दे दादा? क्योंकि तुमने कभी किसी के कान में जहर उंगला था। आज तुम्हारी इंद्रियां काम करना धीरे 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 बंद कर रही हैं। अंत में गुरुदेव कहते हैं अंतिम एक शब्द का और ध्यान रखो, अगर जीवन में सुख से जीना चाहते हो तो अहंकार से भी बचो। अहंकार से कैसे बचो भैया? अभी देखो तुम लोग अभी हंसने लगोगे, हम थोड़ा सा बोलेंगे तो भी हंसोगे। बोले हाँ महाराज ये ठीक कही, 100 धर्मेंद्र की बोली ले ली तो फूल के गुप्पा मत हो जाइयो। कितने लोग हंस रहे? वो तो हमने पहले से बैन लगा दी, ये से तुम लोग नहीं हंस रहे, नहीं तो हंसते। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर बहुत लंबा चौड़ा दान दे भी दिया है तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये हमारी सामर्थ्य से अभी हमने बहुत कम दिया है, अगली बार कोई ऐसा मौका मिले कि चक्रवर्ती जैसे संपदा छोड़ करके जाता है, ऐसे मैं अपनी संपदा छोड़ करके यहां से जाऊं। अहंकार से भी बचो बंधुओं। गुरुदेव को मैंने देखा, जब गुरुदेव से कहा किसी ने कि हम ही ने कहा था, मुझे याद है कि जब आचार्य श्री जी कुंडलपुर में नीचे बैठे थे और मैंने ऊपर की पूरी वंदना करके आया, उस समय नीचे का कुंडलपुर का बीच का वो पूरा भाग खुल गया था जो चैडी से बंधा था। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव एक बार ऊपर चल के देख के आइए, आपने क्या सुंदर चीज बनाई है। ऐसे ही हंस के मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक बार देख के आइए, क्या सुंदर, कितना भव्य, कितना अतिशयकारी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े राजा के महल में आ गए हैं। आप चल के एक बार देखिए आपने क्या बनाया है। गुरुदेव आंख से आंसू निकाल करके मेरी उस उत्साह को देख रहे थे और रोते हुए कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया विनम्र, बहुत सारे लोगों के मंगलसूत्र उस मंदिर को बनाने में लगे। गुरुदेव के वो शब्द हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर मैंने नहीं,
किसी और ने बनाया है। बोले जनता ने कितना भरोसा, कितना विश्वास और सबसे बड़ी बात कितना धैर्य रखा है अपने मंगलसूत्र के परिणाम को देखने के लिए। आज आप कह रहे हैं कि वो खुल गया है, मैं कोशिश करता हूं, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। गुरुदेव उस वक्त मुझसे कह रहे थे कि यही बड़े बाबा हैं, जब मैं कुंडलपुर आता था तो सुबह और शाम 2 बार दर्शन देते थे। आज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय आ गया कि 1 महीना हो गया मुझे बड़े बाबा के दर्शन नहीं मिले। सोचिए, इतने बड़े महान संत होने के बावजूद ऐसा कहते हैं कि मेरे कैसे कर्म का उदय है कि मैं कुंडलपुर के अंदर रह करके भी बड़े बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहा। गुरुदेव कर्म नहीं छोड़ता बंधु। और लेकिन गुरुदेव की वो निष्प्रह वृत्ति देखिए आप, कि जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर मैंने नहीं बनाया, कितने सारे लोगों ने इसमें दान दिया है, कितने सारे लोगों के मंगलसूत्र हैं, प्रॉपर्टियां हैं, जमीन जायदाद हैं, हीरा मोती पन्ना माणिक हैं, पता नहीं चांदी की पायलें, पता नहीं क्या क्या पड़ा है बड़े बाबा के मंदिर में। आज उनका धैर्य साकार हो गया, आज उनकी साधना साकार हो गई। हमने कहा गुरुदेव आपने कमाल कर दिया। बोले कमाल मैंने नहीं कर दिया, कमाल तो उस माँ ने कर दिया जो मेरे सामने आकर के अपनी चैन छोड़ करके चली गई थी। महाराज हमारे गले में कछु काम की नहीं है, बड़े बाबा के चरणों में चढ़ा दियो। उसका असर है बंधुओं। लेकिन दुनिया कहती है आचार्य जी ने बनाया, गुरुदेव कहते हैं ये बड़े बाबा का मंदिर मैंने नहीं, आप लोगों की भक्ति और श्रद्धा ने बनाया है। और ये इतिहास भी आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे।